हिंद महासागर में इन दिनों एक सुरक्षा समूह की बहुत चर्चा हो रही है, जिसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव या सीएससी। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में इसकी एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये समूह है क्या और क्यों ये इस पूरे क्षेत्र के लिए इतना अहम होता जा रहा है। आज की चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये सीएससी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये गठबंधन कैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसके मेन मकसद क्या हैं, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, और आखिर में मलक्का दुविधा के जरिए इसकी जियोपॉलिटिकल महत्व को भी समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल, हम आज इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? हुआ यह है कि हाल ही में इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था, और उसमें एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस ग्रुप को एक नई शक्ल दे दी है। और इसी फैसले से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या हिंद महासागर में ये एक नया रणनीतिक पावर ब्लॉक बन रहा है। इस सवाल का जवाब हमें इसके स्ट्रक्चर और इसके सदस्यों में मिलता है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक हुई, जिसकी मेजबानी भारत ने की। और इस बैठक की सबसे बड़ी खबर ये थी कि सेशल्स को अब एक परमानेंट मेंबर, मतलब एक पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल करने की सहमति बन गई है। अब ये समझना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये गठबंधन आज यहाँ तक पहुंचा कैसे। इसकी शुरुआत बहुत ही छोटी थी, लेकिन इसका विस्तार लगातार हो रहा है। देखिए, ये सफर शुरू हुआ था 2011 में। तब सिर्फ 3 देश थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव, और इनका फोकस सिर्फ समुद्री सुरक्षा पर था। फिर 2021 में मॉरिशस इसमें शामिल हुआ। 2022 में बांग्लादेश और सेशल्स ऑब्जर्वर के तौर पर जुड़े, और अब 2025 तक सेशल्स एक फुल मेंबर बन चुका है। तो आज की तस्वीर कुछ ऐसी है कि भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और अब सेशल्स इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। लेकिन इस मीटिंग में एक और बहुत ज़रूरी बात हुई। मलेशिया को गेस्ट नेशन के तौर पर बुलाया गया था। ये भविष्य में इसके और भी विस्तार का एक साफ साफ इशारा है। देखिए, सेशल्स के आने से पश्चिमी हिंद महासागर में हमारी पहुंच मजबूत होती है, तो वहीं अगर मलेशिया जुड़ता है तो पूर्वी छोर यानी मलक्का स्ट्रेट के पास हमारी रणनीतिक बढ़त बढ़ जाएगी। तो ठीक है, ये सभी देश एक साथ आ गए हैं, लेकिन इनका मकसद क्या है? ये मिलकर करना क्या चाहते हैं? चलिए अब कॉन्क्लेव के 5 मेन पिलर्स यानी इसके मुख्य उद्देश्यों को समझते हैं। ये पिलर्स लगभग हर तरह की सुरक्षा को कवर करते हैं। समंदर की सेफ्टी से लेकर आतंकवाद और कट्टरपंथ से लड़ना, ड्रग्स तस्करी जैसे संगठित अपराधों को रोकना, साइबर सिक्योरिटी और यहाँ तक कि किसी आपदा के समय एक दूसरे की मदद करना, ये सब इसके मेन गोल हैं। और इसी बात पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी इस बैठक में जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा किसी एक देश की नहीं, बल्कि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और हिंद महासागर इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक इंजन की तरह है, जिसकी सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। और ये सहयोग सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है, इसका एक ताज़ा उदाहरण भी है। अभी हाल ही में श्रीलंकाई नौसेना से मिली एक खुफिया जानकारी के आधार पर भारत ने ड्रग्स की तस्करी कर रही कुछ नावों को सफलतापूर्वक पकड़ा था। ये दिखाता है कि ये प्लेटफॉर्म असल में जमीन पर कितना असरदार है। अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत के लिए ये कॉन्क्लेव और ये पूरा हिंद महासागर इतना जरूरी क्यों है। इसका सीधा कनेक्शन भारत की इकोनॉमी और सुरक्षा से है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत के हर 100 रुपए के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से 68 रुपए का सामान समुद्री रास्तों से ही आता जाता है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। हमारी अर्थव्यवस्था समंदर के इन रास्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, चाहे खाड़ी देशों से तेल का आयात हो या दक्षिण पूर्व एशिया में सामान का निर्यात, सब कुछ इसी महासागर से होकर गुजरता है। तो जाहिर है इन समुद्री रास्तों की सुरक्षा भारत के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है। और बात सिर्फ बड़े बड़े जहाज़ों और व्यापार की नहीं है। ये महासागर करीब 1.5 करोड़ भारतीय मछुआरों की रोजी रोटी का जरिया भी है। इसलिए यहाँ पर शांति और स्थिरता सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। चलिए अब इस पूरी कहानी के जियोपॉलिटिकल एंगल को समझते हैं, जिसमें चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, मलक्का दुविधा या मलक्का डिलेमा।
ये असल में चीन की एक बहुत बड़ी रणनीतिक चिंता को दिखाता है। होता यह है कि चीन का ज़्यादातर एनर्जी इंपोर्ट मतलब तेल और गैस मलक्का स्ट्रेट नाम के एक बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते से होता है, और इस रास्ते पर दूसरे देशों का कंट्रोल है। यही चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये निर्भरता कितनी बड़ी है वो इस चार्ट से साफ पता चलता है। चीन का लगभग 80% एनर्जी इंपोर्ट सिर्फ इसी एक रास्ते से होता है। जरा सोचिए, अगर किसी भी वजह से इस रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो चीन की एनर्जी सिक्योरिटी का क्या होगा। तो अब यहाँ पर रणनीतिक खेल एकदम साफ दिखता है। एक तरफ चीन की मलक्का स्ट्रेट पर यह भारी निर्भरता है जो उसकी एक दुखती रग है, और दूसरी तरफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सदस्य देश खासकर मलेशिया की मौजूदगी के साथ इसी रास्ते के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। जाहिर है ये इस पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने की पूरी क्षमता रखता है। तो कुल मिलाकर कहें तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव अब सिर्फ एक बातचीत का मंच नहीं रह गया है। ये धीरे धीरे हिंद महासागर के पूरे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है, जिसका असर पूरे